अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा अफसर जा रहा था, वाइसराय जा रहा था ट्रेन में, तो कोनार बाबा को ट्रेन चेक करना था। उन्होंने ट्रेन चेक किया तो उन्होंने फर्स्ट क्लास की बोगी को कैंसिल कर दिया, बोले ये बोगी नहीं जाएगी, इसमें दिक्कत है। तो फिर सब अफसरों के दिमाग ख़राब हो गया, हाउबाग स्टेशन में, अरे वो क्या हो गया ये इस टाइप का कर दिया ने। बोला नहीं, ट्रेन को मैं नहीं जाने दूँगा, पास नहीं करूँगा ट्रेन को। तो सब घबरा गए। फिर इमीडिएट कहीं से अरेंजमेंट किया गया फर्स्ट क्लास की कोच, फिर उस कोच का स्प्रिंग भेजा कलकत्ता, तो वहाँ से रिपोर्ट आई कि ये अगर 5-6 किलोमीटर जाई होती तो ट्रेन पलट जाती बोले पूरी। तो उस दिन सब रेलवे में भी सब कोनार बाबा को मान गए कि नहीं, कोनार बाबा में कुछ तो है बोले, जो इस टाइप का है उनके साथ, है ना। जब नारायण स्वामी ने यह मंदिर बना लिया था, एक बार नारायण स्वामी के भाई कृष्ण स्वामी जो उन दिनों दिल्ली गए थे, वो उस समय की घटना है। उस समय जबलपुर में एक उषा भार्गव कांड हुआ था जिसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे। जैसे ही वो होने वाला था, नारायण स्वामी बोले कि आज रात मैं सीनू तुम्हारे यहाँ आके रहूँगा। उनके आने के बाद उन्होंने घर में आरती की और आरती करने के बाद उस मकान के चारों ओर ऊदी छिड़क दी। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट था और हमारे घर के आसपास कुछ मुसलमान रहते थे और वो बहुत डरे हुए थे। तो उन्होंने हमारे घर में आके रहने की इच्छा प्रकट की। हम लोगों ने उनको अपने वरांडे में स्थान दिया और वो वहाँ लेट गए। सब घबराए हुए थे, ये नहीं मालूम था कि कब क्या हो जाए। और उस समय लोगों को पता लगा, हिंदुओं को, कि मुसलमान पता नहीं कोई एक ग्रुप था, तो वो स्टेशन वैगन लेकर हमारे घर पे आने का उनने प्रोग्राम बताया। 11:30 बजे से रात के एक स्टेशन वैगन आकर हमारे घर के सामने रुकी और उसमें लठेत वगैरह बहुत सारे लोग थे जो घर में घुसने वाले थे। इतने में एक पुलिस वैन सामने आई और पुलिस वैन उनको उठाकर ले गई। जब हम लोगों ने नारायण स्वामी को बोला कि आप ऐसे समय में आए, बोले बाबा ने मुझे भेजा है, तुम लोग का कोई कुछ नहीं कर सकता। वो स्थिति, वो परिस्थिति के कारण आज भी उस मकान में जब हम लोग रहते हैं, उस समय से आज तक घर में कोई ऐसा अनवांटेड इंस्टेंस नहीं हुआ है। इसलिए उस घर से हम लोगों का बहुत ज़्यादा नाता है। कोई दरबार आके अपनी तकलीफ़ बोलता था ना साहब, तो कोनार बाबा रो देते थे साहब। वो उनकी तकलीफ़ सुन के रोते देते। बोले नहीं, मैं बाबा से प्रेयर करूँगा, आप रो मत। बोले ये ऊदी की पुड़िया ले रहा, सब अच्छा हो साहब। ऊदी की पुड़िया लेके क्या जाते, दूसरे दिन चले आते थे साहब। स्वामी जी, बाबूजी, कोई बाबूजी बोलता था, कोई स्वामी जी बोलता था। बोले आपने वो ऊदी की पुड़िया दिए, बोलो सब ठीक हो गया। बोले कई लोग आते थे सर गुरु जी के पास, स्वामी जी, बाबूजी, वो लड़का इतने दिन से गया, रोना पीटना। बोले उसका जो कपड़ा कुछ भी, जैसा मैं कपड़ा पहना हुआ कपड़ा, बनियन हो कुछ भी हो, वो लाओ। तो पहना हुआ धुला हुआ नहीं चाहिए, वो लाते थे साहब। और गुरुजी जो कुछ भी करते थे, गुरुजी सब बना के देते थे। बोले इसको ले आके आपके जो इंटेंस का जो डोर है, इंटेंस डोर यानी फ्रंट डोर, उसके ऊपर इसको बांध देना और इसको लोभान देना। लोभान का, जैसे अपन दरबार में करते हैं, इसको लोभान का धुआं देना। सर मैं आपको क्या बोलूं सर, जैसी वो लोभान का धुआं दिया जाता था ना, वो कहीं भी बैठा हो साहब, वो व्यक्ति चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं हो, उसको ऐसी तड़प लगती थी कि घर जाना मेरे को, कहीं भी हो वो। जैसी वो गुरुजी बोलते थे लोभान का धुनी दिन में 2-3 दफ़े दिया करो करके, तो वो जो धुनी जो उसके कपड़े को लगती थी ना, तो वहाँ से वो उसको बेचैनी होती थी कि मैं वो घर जाना करके, चाहे वो किसी ने भी उसको ये करके रखा हो, और भागना में वो घर। साहब बोले 3 दिन के बाद आके मेरे को रिपोर्ट देना, गुरुजी बोलते थे।
3 दिन क्या साहब, दूसरे दिन ही वो दौड़ के आते तो उसको पकड़ के बोले साहब ये आ गया। बोले वो कपड़े को, जो कपड़ा मैंने दिया था उसको अच्छे से बांध के उसको नर्मदा में विसर्जन कर देना ले जाके, और जो फकीर लोग जो बेचारे बैठे रहते इसके नाम से उनको भोजन करा देना, 5 को इनको उसको भोजन करा देना जाओ। और उसको उजी देते थे। तो लगा क्यों बेटा ऐसा नहीं करना, अच्छे से रहो, माँ बाप को मैं ये करो बेटा, उसको समझाते थे भगने वाले, वो भी सरेंडर हो जाता था गुरु जी के साथ। ये हम लोग हैव सीन माई ओन आइज जगन भैया। एक बार ऐसा हुआ था, बाबा थे उस समय समाधि के पहले, तो हमारी फ्रेंड थी, उसका लड़का गुम गया था करीब 5-6 साल का। तो सब ने बोला दरबार जाओ दरबार जाओ। तो अब हम इनसे श्रीनिवासन जी से, इनके पापा से जुड़े थे, कृष्णा स्वामी से, तो हम और वो दरबार गए थे। दरबार वहीं 3 नंबर गेट में, तो वहाँ गए थे। तो मैंने खुद आँखों से देखा कि उन्होंने अरबी के शब्द बोले, अरबी की दुआएं पढ़ी नारायण बाबा ने, पूरा उनने अरबी की दुआएं पढ़ी, कुल अल्लाह की सूरत और यासीन शरीफ, बहुत सारी दुआएं मेरे सामने पढ़ी। तो उसके बाद उनने एक नारियल दिया और कहा कि ये अपनी फ्रेंड के दरवाजे में लगा देना, यदि ये नारियल गिरता है तो आपका बच्चा है, वरना आपका बच्चा नहीं है दुनिया में। तो वो क्या हुआ, अचानक से लगा रहा नारियल और फिर शायद वो नारियल गिर गया। उसके 3 दिन बाद ऊदी भी दी थी उनने, 3 दिन बाद कुएं में मरा मिला बच्चा, उसको निकाला गया। तो मतलब ये सब चीज़ें उनके पास सही थी, जो बोलते थे तो वो हो जाता था। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे को ये आश्चर्य लगा था कि वो हिंदू होके कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, हमारे सामने पढ़ा ना, इसलिए हम उसको झुटला नहीं सकते। और उनने नारियल कुरान की आयत पढ़ा और साईं बाबा का जो भी किया हो उसके बाद नारियल दिया। ये तो मेरे सामने का किस्सा है। ऐसी एक जेके उनवाला अपने जबलपुर का किस्सा बता रहा हूँ साहब। वो आए, ये जेके उनवाले ने एक वकील के थ्रू आए, वो वकील का नाम डॉक्टर वकील पंडित, गुरु जी के दरबार आते थे, पंडित साहब बहुत सीनियर लेवल के थे। तो बोले स्वामी जी ऐसी सी बात है, वो हमारे यहाँ जेके उनवाला साहब, उसके लड़का ऐसा दीवाना हो गया, ये हो गया। तो बोले आप उसको झाड़ दीजिए बोले। तो बोले ठीक है वकील साहब, लाइए बोले आप शाम को। तो हम लोग शाम को आ जाते थे साहब, आरती के पहले सब तैयार करके साहब, उसको कार पे बिठा के 10-12 लोग पकड़ के लाए। बेटे यंग था वो लड़का, पकड़ के जैसे ये चौहान साहब है ना साहब, गुल्लू, जैसे जैसे वो आते जा रहा है, अब वो भागने की कोशिश कर रहा है। अरे बोले मेरे को कहाँ ले जा रहे, बोले वो बुड्ढा मेरे को मार डालेगा, बोले वो चिल्ला के बोल रहा वो लड़का, बोले तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो, वो बुड्ढा मेरे को मार डालेगा बोले। और यहाँ गुरुजी बोले वो सीढ़ी भर के पर एक पैर रख दे बोले, तो मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। मगर साहब जैसी वो सीढ़ी के ऊपर पैर रखा, गिर पड़ा वहीं पे, सीढ़ी पर जैसे उसको पकड़ गया और गिर पड़ा वहीं पे। फिर गुरुजी आया, उसको झाड़े वाड़े, ये वो होश में आया, बोले बेटा हमारी तरफ देखो। देखा जाका, ले जाओ बेटा, मुझे इसको खिला, हाँ, और मेरे को आके खबर करने से कैसी तबीयत है। उतना वो जल्लाद लड़का और यहाँ से साइलेंट होके गया साहब। ये जेके उनवाला भी दुकान है। अब वो लड़का पता नहीं, अब तो बाल बच्चे वाला हो गया होगा साहब। ये मैं 30-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। कैसे कैसे लोग आते थे, कैसे कैसे लोग गुरुजी के पास आते थे, दुख तकलीफ कहते थे, और सबके दुख तकलीफ दूर होते थे सर, सबके दुख तकलीफ दूर। मैं बोल रहा ना, तो सुनते सुनते गुरुजी के आँख से आंसू आए थे, इतने कोमल हृदय के थे नारायण स्वामी कोनार। जब
नारायण स्वामी हावड़ा स्टेशन में कार्यरत थे, तो उनके साथ एक स्टेशन मास्टर थे जिनका नाम सेन गुप्ता था, वो उनके भक्त बन गए थे। सेन गुप्ता का छोटा भाई जो मणि के नाम से जाना जाता था, वह बहुत जिद्दी था और किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था, और घर से झगड़ा करके वो नेपा नगर चला गया। नेपा नगर में उसका दलाल भाई से परिचय हुआ और दलाल भाई ने उसको वहाँ पर नौकरी लगा दी नेपा मिल्स में। और लेकिन उसकी जिद के कारण वो किसी की बात नहीं मानता था। उस समय नेपा मिल के पास बहुत सारे बांस के जंगल थे। लोगों ने जब मणि को बताया कि यहाँ है, जिन्न रहता है, तो उसने बोला मैं किसी जिन्न को नहीं मानता। एक डंडा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर देखा उसने कि एक खरगोश आगे उनके सामने से दौड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यही, लोगों ने कहा कि खरगोश के रूप में भी वो आता है। तो वो इस परिस्थिति में उन्होंने एक डंडा लिया और उसको मारने दौड़े तो वो खरगोश पुनः जिन्न रूप में वापस आया, और जैसे ही उसने मारा तो मणि ने उस खरगोश को मारा, तो वह आदमी रूप में आकर उसके ऊपर लपट गया और जिन्न सवार हो गया, जिसको कहते हैं, वैसा उनके ऊपर सवार हो गया और वहीं वो गिर गया। लोगों ने जब देखा कि वो दिखा नहीं रहा है मणि, तो जाके देखा तो वहाँ पड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रही थी। लोग घर ले आए, उनको खाना खिलाने की कोशिश की, तो जैसे ही वो खाना देखता था, जैसे आपके सामने खाना है वो सब ब्लड हो जाए। कोई भी चीज़ आए तो ऐसी देखे को आप बिल्कुल उसको खा नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ रहती थी साहब, आपको बिल्कुल वो कुछ नहीं करने दी थी और सवार रहती थी बिल्कुल। तो गुरुजी से उनके भाई ने जिक्र किया कि मेरा छोटा ब्रदर ऐसा ऐसा ये उसके साथ हो रहा है। तो गुरुजी ने बोले लाओ उसको यार, बोले यहाँ। जब लेके आए, ठीक है बोले, देखता हूँ बोले। और फिर गुरुजी का चक्कर चला। अब भैया वो अपन तो जानकार नहीं के साहब उनकी क्या क्या शक्ति थी, वो करते थे, अपन को नहीं मालूम, मगर देखते थे क्या क्या कर रहे हो कर, इतना देखते थे सब। वो साहब वो जो तस्वीर बनाते थे, जो फिगर बनाते थे, बस वही फिगर में है सब कुछ। ये उंगली से जो कुछ फिगर बनाया, फिगर बना के उंगली, उसके ऊपर उंगली रखा, और जैसे उंगली रखा तो वहाँ एकदम एक्शन होता था। और जैसी वो चीज़ गई उसके पास, अरे ये तो मार डालेगा बोली। ऐसी परिस्थिति में लोगों, नारायण स्वामी ने कहा कि उसको 4 लोग पकड़ के ले आओ और यहाँ ले आओ। और बड़ी मुश्किल से 4 लोग पकड़ कर उसको नारायण स्वामी के पूजा कक्ष में लाए। नारायण स्वामी ने, जो मोर पंख आज भी उनके याददाश्त में पूजन में रखा जाता है, उस मोर पंख से उनने उसको झाड़ा मतलब 2-3 बार सिर पे फेरा। अरे बाप रे, मार डाला करके मणि बेहोश होकर सो गया। लोग इतनी जम के चिल्लाया जो ऐसी जैसे कोई जिन्न चिल्ला रहा हो, और लोग, आसपास के लोग दौड़े आए, बोले क्या हो गया। तो नारायण स्वामी ने बोला कुछ नहीं, आप लोग जाइए। 6 घंटे वो ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा मणि, और जब वो होश में आया तो उसको लगी भूख, तो नारायण स्वामी ने उसको खाना दिया, और इतने महीनों बाद उसने आराम से खाना खाया। उसको कोई खून नहीं दिखता था, कोई नहीं। मणि भैया के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें थी सर, मगर गुरुजी ने सब। एक बार नेपा नगर में जब वो बैठे थे, तो उनने मणि को बुलाकर कहा, मणि तू तो मेरा भक्त है, तू तो मेरा बेटा है, तू ऐसा ख्याल रखना कि बहुत संभाल के अपने काम किया करना। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने अपने आप को दूसरी बातों में लगा दिया।
और जैसे ही मणि को पता लगा कि ऐसा बोला है तो वो बहुत सचेत हो गए, और सचेत होने के बाद उन्होंने अब जो भी कार्य करते थे उसमें अपने नारायण स्वामी का नाम लेते थे। नारायण स्वामी को पापा करके बुलाते थे। पापा कहकर बुलाने पर भी उनको ये लगता था कि मेरे पिताजी तुल्य हैं नारायण स्वामी, और वो मुझे हर कदम पर मदद करेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक दिन उनका काम था कि जो वैगन आती थी, एसिड की वैगन, उसके नीचे जाकर वो वाल्व खोल कर निकालते थे और एसिड निकाल के अपनी फैक्ट्री में लगाते थे। एक बार जनरली जब भी वो एसिड निकालते थे, पूरा अपने शरीर को कवर करते थे एसिड प्रूफ जैकेट से। और एक बार अचानक उनके एसिड प्रूफ जैकेट पहनकर जैसे ही वो बाहर निकले तो वहाँ वो एसिड के टैंकर के नीचे उन्होंने एसिड का ढक्कन खोलना चाहा। पता लगा कि उसमें वाल्व नहीं है, और वाल्व ना होने के कारण सीधे सीधे एसिड उनके ऊपर आकर गिरने लगा। इस परिस्थिति में उनने बोला पापा करके चिल्लाया। यहाँ पर नारायण स्वामी जबलपुर में थे, और जबलपुर में होने के कारण उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे धक्का देकर उस एसिड के उससे थोड़ा दूर किया है। यहाँ पर नारायण स्वामी जब ने पापा का नाम सुना तो जोर से चिल्लाए, बच गया बच गया। मानी को पूरे शरीर में जो एसिड गिरना था वो सिर्फ पाँव में जाकर गिरा, और बहुत ज़बरदस्त उसमें जलन चालू हो गई। नारायण स्वामी को जब तार द्वारा खबर मिली तो लोगों ने कहा कि अच्छा, इसलिए आपने कहा था कि बच गया बच गया। तो वो नारायण स्वामी को फिर नेपा नगर गए, वहाँ उनको ऊदी लगाई, और ऊदी लगाने के बाद कुछ दिनों में वो स्वस्थ हो गए। सिर्फ पाँव में उनका पूरा एसिड का निशान जीवन पर्यंत बना रहा। ऐसे में मणि को ये महसूस हो गया कि सही में मेरे नारायण और कोई नहीं, मेरे भगवान ही हैं, और हमेशा जीवन पर्यंत उनकी सेवा में वो लगे रहे। एक अग्रवाल फैमिली है, वो गुरुदेव के पास आते थे और बड़े भक्त थे गुरुदेव के। एक बार उनका शायद लड़का कहीं से आ रहा था तो वो बस का एक्सीडेंट हो गया। वो रात को 2-2:30 बजे शायद आए थे गुरुदेव के पास। उन्होंने उठाया गुरुदेव को, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात हो गई और बच्चा उसी में था। गुरुदेव रात को 2:30 बजे उठ के दिया जलाया और उनने अगरबत्ती जलाई और ऊदी दी। बोले जाओ देखो वहीं मिलेगा। और वो बच्चा आज भी है, एक्सीडेंट होने के बाद भी कहीं पहाड़ी में वो लटका हुआ मिला था। सवेरे 4 बजे जब उजेला हुआ और सही सलामत रहा। वो गुरुदेव को आके उनने धन्यवाद दिया, चरण स्पर्श किया, और वो लड़का आज भी जीवित है और उनके परिवार से आज भी प्रसाद हर गुरुवार को उसका छोटा भाई लेके आता है। तो ऐसे कई अनेक किस्से हैं गुरुदेव के, शायद बोलने जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे, और ऐसे कई किस्से हैं रोंगटे खड़े करने वाले। नारायण स्वामी दरबार में उन दिनों इंद्रराज पिल्ले भजन बनाते थे और भजन गाते थे, लेकिन इंद्रराज पिल्ले को एक बहुत मन में कष्ट रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में वे बार बार बाबा के पास आकर मन ही मन में उनसे निवेदन करते थे कि बाबा एक मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बाबा ने उसकी सेवाओं को देखते हुए, उनके भजनों को समझते हुए उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया और उनको जीवन में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इंद्रराज पिल्ले को उनको बाबा ने बख्श दिया था, और पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद उनके भजन में कई गुना दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती गई। एक बार क्या हुआ कि एक फैक्ट्री के में मेजर सदाशिव वैद्य रहते थे। सदाशिव वैद्य की 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। वे जब
उनके छोटे वाले पुत्र में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थीं। वो अपने पुत्र से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उनने सोचा कि अब या तो मैं रहूँगा या मेरा पुत्र रहेगा। ऐसी परिस्थिति में उनने अपना पिस्टल निकाला और पिस्टल निकालकर वो इधर उधर भटकने लगे। अचानक उनको किसी ने कहा कि आप साईं दरबार जाओ और नारायण स्वामी कुनार से अपनी समस्याओं का समाधान करवाओ। वो मरता क्या न करता, आप सीधे सीधे साईं दरबार आए और स्वामी जी से उन्होंने कहा कि मेरा लड़का ऐसा है, या तो मैं रहूँगा या मेरा लड़का रहेगा। तो स्वामी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। धीरे 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 स्वामी जी के पास उनका लड़का भी आने लगा और उसमें इतना परिवर्तन आया कि वह सब चीज़ों से में उसके सुधार हुआ और वह शिरडी जाकर वहाँ पर छोटे बाबा से मिला। छोटे बाबा ने उसको एक डंडा मारा और बोला, जा, तेरे को नारायण स्वामी ही ठीक करेंगे। इस प्रकार वो वापस आकर नारायण स्वामी के चरणों में लिपट गया और उसके बाद उसमें बहुत सुधार आया और वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करने लगा। कैसे कैसे लोग, अरे ये बाबूजी स्वामी, कोई बाबूजी हो तो कोई स्वामी जी ऐसा हो गया बस। अरे जैसा वो रोते थे तो गुरु जी की भी आँख से आंसू आ जाते थे। भैया इतने काइंड हार्टेड थे हमारे गुरु जी। अच्छा, मैं बाबा से आपके लिए प्रेयर करूँगा, मत ये वो, बाबा सब ठीक कर देंगे। गुरु जी उनको सांत्वना देते थे, उनको धीरज बनाते थे। हाँ बोले, जाते थे जो कुछ भी गुरु जी देते थे, ये लेके जाओ, बोले सब ठीक हो जाएगा, मत घबरा मत हो। अब और हो जाता था साहब। एक दफ़े क्या हुआ जगन भैया, मैं खड़ा था साहब, वो सब आरती के बाजू से झाड़ने वाड़ने का ये भी जो भी है सब सामान उठा के देता था। ये अखंड ज्योति देता था, जैसा अखंड ज्योति की जरूरत हो तो अखंड ज्योति कहाँ यार, वो शीशी उठा के देता था, ये देता था, फिर जो कुछ वो करके देते थे। एक दफ़े क्या हुआ सर, मैं खड़ा रहा और वो मैं भी चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा। अरे यार तुमने बाबा को देखा? हाँ, हम तो छोट खड़े, अभी आए थे ना यार, तुम नहीं देखे? नहीं कुछ नहीं। अब अपनी आंखें कहाँ देख पाई, वो तो वही देख पाए भैया, वो हस्ती वही देख पाएगी बाबा को, अपन लोग कहाँ देख पाएंगे सर। अच्छा ठीक है बोले यार, चलो शुरू करो, जरा बोल। तो वो मूड में आके बोल देते थे, फिर उनको एकदम वो आता था तो बोले ठीक है यार सब, चल। ये क्वेश्चन मेरे से किए थे साहब एक दफ़े, तुमने देखा बाबा को? मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं। अरे यार अभी तो आए थे यार करके बोलते थे। नहीं गुरुजी मैंने देखा। अच्छा चल ठीक है, जलाओ। एक बार नारायण स्वामी के पास दिलीप वाघेला नाम का एक व्यक्ति आया। दिलीप वाघेला के पिताजी यहाँ पर जबलपुर में व्यवसाय करते थे, लेकिन दिलीप वाघेला के मन में ये रहता था कि मैं अपना व्यवसाय स्वयं प्रारंभ करूं, इसलिए वो यहाँ से छिंदवाड़ा गए। नारायण स्वामी के पास आके बैठते थे, अपनी सब समस्याएं बताते थे। जब वो छिंदवाड़ा जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना व्यवसाय खुद करना है, इसलिए मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चिंता मत कर, तू इस दरबार की को याद रखना, तुम्हारी सभी समस्याएं मैं सॉल्व करूँगा। जब वो छिंदवाड़ा पहुँचे तो वहाँ उस समय पीलिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा था उनको, और पीलिया का प्रकोप होने के कारण इनको भी उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और पूरा शरीर पीला पड़ गया। वे नागपुर गए। नागपुर में डॉक्टर ने उनने सलाह ली। उनने कहा कि तुम्हारा पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने इधर उधर झाड़ा फूकी में अपना टाइम लगाया, फिर भी उनका पीलिया जब नहीं ठीक हुआ तो उनको नारायण स्वामी की याद आई। उनने कहा कि गुरुजी मेरा
मेरा अंतिम समय आ रहा है, आप कृपया मदद करिए। तो गुरुजी ने यहाँ से खबर भेजी कि तू काहे को चिंता करता है, तेरी हुंडी मैंने वापस ले ली है, तू अपना बनियान जो पहना हुआ है वो यहाँ भेज दे। उन्होंने वो बनियान नारायण स्वामी के पास भेजा। धीरे धीरे उस बनियान की नारायण स्वामी ने जैसी भी पूजा की हो, पूजन में रखते थे वो, धीरे धीरे उसका पीलिया ठीक हो गया। जब वो नागपुर गया दिलीप वाघेला, तो उन डॉक्टर ने देखकर कहा, अरे तुम अभी जिंदा हो? तो उनने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे गुरुदेव ने हमको वो किया है। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो गौन केस था, लेकिन कैसे ये ठीक हो गया। तब से दिलीप वाघेला नारायण स्वामी के बहुत नज़दीक आ गए। गुरुदेव के साथ तो काफ़ी बहुत से मिरेकल्स हैं, सब बताना संभव नहीं है, पर हाँ 2-1 मिरेकल्स ज़रूर हम आपको बताएंगे। एक बार हम लोग हमारे जन्मों के समय हमारे रिलेटिव्स बाहर से आए हुए थे, तो उन्होंने कलकत्ता से आए, तो उन्होंने डिसाइड किया, बोले कि हमको भेड़ाघाट देखना है। तो पिताजी ने बोला ठीक है भेड़ाघाट चलते, पर हम कहीं भी हम लोग जाते थे बगैर गुरुजी के परमिशन के हम लोग नहीं जाते थे। आज भी कहीं भी जाते हैं तो हम हमारे गुरुजी अन्ना जी से भी परमिशन लेके ही, यूदी लेके ही जाते हैं। तो गुरुदेव से बोले, गुरुजी बोले कि हाँ बाहर के आए हैं मेंबर्स गेस्ट, तो आप भेड़ाघाट दिखा लो, पर एक चीज़ है, आज जाना ज़रूरी है क्या? तो पापा बोले ऐसा कुछ नहीं है, पर आज डिसाइड किया हम लोग जाने के लिए। तो आज वैसे भी वो मूनलाइट है, उस दिन पूर्णिमा था, बुद्ध पूर्णिमा, तो बोले आज अच्छा लगता है। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, कितने बजे निकलोगे? तो बोले हम लोग 6 बजे निकलने का सोचे, टेम्पो वाले को बोल दिया। बोले ठीक है, ये पुड़िया रख लो और अच्छे से सावधानी से जाना, इतना बोला। बोलने के बाद वो टेम्पो वाला आ ही नहीं रहा था। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया। 8 बजे आए तो फिर पिताजी बोले कि इतना रात को जाएंगे, तो फिर बाकी वो सब जितने गेस्ट लोग थे सब तैयार थे, उनने जिद पकड़ लिया, बोले कि नहीं चलो चलो कुछ नहीं होता, रात में गर्मी भी है और चांदनी रात है। पिताजी बोले चलो। तो हम लोग भेड़ाघाट चौराहे तक पहुँचे तो इतना जोर का आंधी, इतना जोर का तूफान कि मतलब वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे टीन शेड के होटल्स वगैरह थे, उनके कई टीन उड़ गए, कई शेड चढ़े गए। टेम्पो वाले ने टेम्पो रोक लिया, बोले मैं चला नहीं पाऊँगा, टेम्पो लुढ़क जाएगा। एक साइड में किनारे पे जाके कई पेड़ टूट गए। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर जैसे तैसे अब उतना दूर पहुंच गए तो बोले चलो धीरे धीरे जाते। वहाँ जब जाके पहुँचे तो उनसे पूछा कि देखा कहीं होटल वाले का ऊपर का छत चला गया था, कहीं कुछ हो गया। फिर वहाँ से पूछा हम लोगों ने भेड़ाघाट में जितने नाव वाले थे, ने क्या हो गया भाई, यहाँ भीड़ भाड़ है ये? बोले अरे बहुत यहाँ बड़ा हादसा हो गया, अभी वो 4 बोट निकली थी बोटिंग के लिए, लोग गए थे, तो इतना आंधी में जिसमें 2 बोट डूब गए। फिर हम लोगों के मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। सब हमारे जितने भी गेस्ट लोग थे सब इतने, सबके आंखों में जैसे आंसू आ गए कि बोले आपके गुरुजी का तो मानना पड़ेगा। बोले हम लोग अगर 6 बजे निकल जाते तो अभी उस समय हो सकता है बोटिंग करते होते हम लोग भी चले जाते, बोट डूब जाता। तो ये देखिए उनने किस तरीके से हम लोग को रोक दिया, उनकी वजह से हम लोग बच गए। नहीं तो अगर 6 बजे चले जाते, उनने क्या किया कि टेम्पो डिले करवा दिया 2 घंटा। 8 बजे टेम्पो आई, हम लोग वहाँ पहुँचे लेट, इतने में बीच रास्ते में ये सब हो गया घटना। वहाँ पहुँचे तो देखे ना तो वोटिंग चल रही ना कुछ चल रहा। फिर हम लोग दूरी से देख के फिर वापस आ गए। घर आके सबको ही बोलने लगे, बोले नहीं आपके अगर गुरुजी नहीं रोकते तो हम लोग आज बच के नहीं आते वापस। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था। पिछले साल की बात है, दिवाली के समय हमारे खिरवाड़कर साहब, इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, इतना ख़राब हो गया था कि हम लोगों ने सोचा कि अब मालूम नहीं बिस्तर से उठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। मगर आज वो जो है बाबा की दया से, गुरुदेव की असीम कृपा से जो है इतना फिट है, बहुत अच्छा लग रहा है।